Welcome back, my dear students of grade 6th. We are doing the 5th chapter of civics, that is Panchayati Raj. And we have studied in this Panchayati Raj system. And in this chapter, we have studied about the Panchayati Raj system in India. There are 3 levels at the village level, block level, and the district level. And we have done the panchayat system, that is at the village level, gram panchayat, and their function. It performs the different functions related to the agriculture development, education, sanitary and drinking water, etc. And today we are going to study about the Panchayat Raj at the block level, that is Panchayat Smiti or the Block Smiti. Let us start today's work. Block level. The Block Smiti has different names in different states but performs the same role everywhere. It is also known as the Panchayat Smiti. The number of members in Block Smiti is not fixed. It varies with the number of villages under it. It consists of about 20 to 50 villages depending on the area and population of a particular village. ब्लॉक समिति अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग नेम हो सकता है, पर जिस सब जगह सेम ही फंक्शन मीन्स सेम काम करती है. कई जगह इसका नाम पंचायत समिति भी है और इसमें नंबर ऑफ कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो फिक्स नहीं है. वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने विलेज आ रहे हैं और विलेज कितने आएंगे डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ दैट ब्लॉक. और कितने आ सकते हैं 20 से 50 विलेज. अगर उस विलेज की पॉपुलेशन कम है तो 50 तक विलेज हो सकते हैं. पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 20, 22, 23 ऐसे विलेज हो सकते हैं एक ब्लॉक के अंडर. द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर सरपंच ऑफ द विलेज, पंचायत, members of the parliament, legislative assembly and legislative council elected from the areas. 1/3 of the total seats are reserved for the scheduled caste, scheduled tribes and the women for a fair representation in the block समिति. इसमें कौन मेंबर बन सकता है? जितने ब्लॉक लेवल मीन ब्लॉक उस ब्लॉक में जितने भी विलेज आते हैं उन सब के सरपंच आएंगे इसमें. अगर आपके एक ब्लॉक में 25 या 30 विलेज आते हैं तो उन 30 विलेज के जो सरपंच होंगे वो इसके मेंबर बनेंगे. मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उस एरिया में जो भी एमपी है जो लोकसभा का मेंबर होता है इलेक्ट हुआ वो भी इसका मेंबर होगा. लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो उनके मेंबर होंगे वो भी पंचायत समिति के मेंबर बनेंगे. एंड 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व्ड, और जितनी टोटल सीट्स होंगी मेंबर्स होंगे उनमें से 1/3 यानी तीसरा हिस्सा सीट्स का शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा ब्लॉक समिति में. नेक्स्ट, द मेंबर फ्रॉम विद इन द ब्लॉक समिति इलेक्ट अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन. और जो ब्लॉक समिति के सभी मेंबर्स होते हैं वो मिलकर अपने में से ही एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं. द चेयरपर्सन इज़ आल्सो नोन एज ब्लॉक प्रमुख. जो चेयरपर्सन होता है उसको ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है और वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन को हम उप प्रधान कहते हैं. और जो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ब्लॉक समिति हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए चुने जाते हैं. While the vice chairperson is known as block up pradhan, the block committee has a tenure of 5 years to serve. Clear that? Plans to be implemented in block committee are formulated with the help of government functionary called block development officer BDO. जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं उस ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए अब उनको कौन बनाता है? दैट इज़ नोन एज गवर्नमेंट फंक्शनरी. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, दैट इज़ नोन एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर.
वो सारे प्लान बनाता है उस ब्लॉक को डेवलप करने के लिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करता है। द BDO इज़ कंसिडर्ड द सेक्रेटरी ऑफ द समिति, इसे हम समिति का सेक्रेटरी कहते हैं। द BDO एंड द ब्लॉक प्रमुख आर टू पीपल who play an important role in the success and the development of the block समिति। तो ब्लॉक प्रमुख और BDO ये 2 पर्सन हैं जो मेन काम करते हैं उस ब्लॉक समिति की डेवलपमेंट के लिए। क्लियर दैट BDO इज़ द मेन पर्सन एंड ब्लॉक प्रमुख दोनों एक दूसरे की हेल्प से ही उस ब्लॉक समिति की डेवलपमेंट का सारा काम संभालते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति। अब ब्लॉक समिति क्या क्या काम करती है? द ब्लॉक समिति कोऑर्डिनेट्स विद द पंचायत एंड सुपरवाइजेस देयर वर्किंग। ये सभी पंचायत को कोऑर्डिनेट करती है, उनकी एक्टिविटी के जो भी उनके काम होते हैं उनको सुपरवाइज भी करती है। द ब्लॉक समिति ऑर्गेनाइजेस एक्सपर्ट्स who advise it for better functioning in the various fields like agriculture, health, education, etc. These experts posted at the block level are known as extension officer. इसके अलावा ब्लॉक समिति क्या करती है? अलग अलग फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय करती है उस ब्लॉक लेवल पे, जिन्हें हम एक्सटेंशन ऑफिसर भी कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए उनके अलग एक्सपर्ट आते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, हेल्थ के लिए हेल्थ एक्सपर्ट, एजुकेशन के लिए एजुकेशन एक्सपर्ट्स। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और वो किस पोस्ट पर होते हैं? ब्लॉक लेवल पर वो काम करते हैं। क्लियर दैट? नेक्स्ट, टू ऑब्टेन फंड्स, ग्रांट्स एंड असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अलावा अलग अलग फंड इकट्ठे करने, गवर्नमेंट से ग्रांट्स और हेल्प लेनी, ये काम कौन करता है? ये भी ब्लॉक समिति ही करती है। टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन हाउसेस, लैंड एंड कैटल। और जो भी टैक्स लगाए जाते हैं उस ब्लॉक में उसकी कलेक्शन का काम, जैसे हाउस टैक्स लगाए जाते हैं, लैंड या कैटल के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ये सारे टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? ब्लॉक समिति। क्लियर दैट? नाउ द सोर्सेज ऑफ द इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति के ये सभी काम करने के लिए उनको इनकम कहाँ से मिलती है? द फर्स्ट, ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है उससे वो अपने काम कंप्लीट करते हैं। टैक्सेस ऑन बिजनेस, ट्रेड और ऑन ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो बिजनेस काम पे टैक्स लगते हैं, ट्रेड पे टैक्स लगाया जाता है, या कोई दूसरे के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो उस पर भी जो टैक्स लगाया जाता है वो सब सोर्सेज किसके होते हैं? इनकम के, दैट इज़ ऑफ ब्लॉक समिति। क्लियर दैट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ ब्लॉक लेवल, दैट इज़ ब्लॉक समिति और पंचायत समिति एंड इट्स फंक्शन। In the next video we will study about the Panchayati Raj system, that is Jila Parishad at the district level. Thank you for watching the video.